अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और मेरा नाम है जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भाई हिंदी में है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत सरकार पर इतना ज्यादा विदेशी प्रेशर है जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ। और इसका कारण है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैसला। ये इतना बड़ा फैसला है कि आज हथियार मार्केट में पिछले 24 घंटों के अंदर जलजला ही आ चुका है। और आप यकीन मानिए, ये इतना बड़ा स्टेप है कि एक बार को भारत सरकार भी ठिठकी कि क्या वाकई में ही हमें ये फैसला लेना चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत के सामने परेशानियां खड़ी कर रहा है, दूसरी तरफ चीन की बहुत ही ज्यादा बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है। ऐसे में ये फैसला बहुत ही बड़ा रिस्की साबित हो सकता था और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर भी बन सकता है अभी भी। लेकिन भारत सरकार ने हिम्मत दिखाई और सोचा जो होगा देखा जाएगा, इस फैसले को ले ही डालते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को। लेकिन पहले एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मैं उन्हें शेयर करता रहता हूं। तो आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक दे दिए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कल शाम मैंने वीडियो बनाकर आपको खबर दी थी कि भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे हथियारों के सौदे रद्द कर दिए थे जो रूस को मिलने थे। लेकिन भारत सरकार अभी यहीं नहीं रुकने वाली है। एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत करीबन 50,000 करोड़ के कीमत के हथियार सौदे और रद्द कर दिए गए हैं। यह बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि ये हथियार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ऐसे में भारत सरकार ने इन्हें रद्द क्यों किया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से हथियार सौदे हैं जो रद्द किए गए हैं। सबसे पहला सौदा है MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने का। दरअसल भारत अभी करीबन 12 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। ये के सीरीज के MiG-29 होने वाले थे, लेकिन अब खबर आई है कि भारत इस डील को कैंसिल करने जा रहा है। और इसका कारण यह है कि यह काफी आउटडेटेड हो चुका है, काफी पुराना है और रूसी लड़ाकू विमान अब उतने रिलायबल नहीं हुए। इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी जगह या तो फ्रांस का राफेल M खरीदा जाएगा या फिर अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट लिया जाएगा। वहीं बात करें दूसरे रक्षा सौदे की, ये एक सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम होने जा रहा था जो शॉर्ट रेंज का था और इसका मकसद दुश्मन के एरियल टारगेट्स को, खास करके जो ड्रोन हो गए या लड़ाकू विमान हो गए, उन्हें ध्वस्त करने का था। और बताया जा रहा था कि भारत इजराइल या रूस में से किसी एक को ये डील देने जा रहा था, लेकिन अब फैसला यह किया गया है कि इस डील को भी रद्द कर दिया जाएगा। इसकी जगह स्वदेशी DRDO द्वारा तैयार किए गए शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा रूस का ही भारत वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला था, यह भी कैंसिल कर दिया गया है। रूस से भारत एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने वाला था जिसका नाम था क्लुब, ये भी कैंसिल कर दी गई है। यानी कि जो ज्यादातर हथियार सौदे हैं वो कैंसिल किए गए हैं जो रूस को दिए जाने थे और इनकी जगह अब स्वदेशी सिस्टम खरीदे जाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पर रूस को ही निशाना बनाया गया है? ऐसा नहीं है। भारत का मकसद स्वदेशीकरण है और इसीलिए भारत यहाँ पर अमेरिका से करीबन 6 P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था। इन्हें अंडर रिव्यू कर दिया गया है। यह देखा जाएगा रिव्यू में कि क्या ज्यादा जरूरत है, अगर नहीं तो फिर इन्हें कैंसिल करके जो स्वदेशी सिस्टम है उसमें पैसा लगाया जाएगा। लेकिन अगर लगता है नौसेना को कि नहीं हमें P-8I की ज्यादा जरूरत है तो फिर इन्हें बाय कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत रूसी हथियारों को बिल्कुल इंडियन मार्केट से वाइप आउट करने वाला है, क्योंकि कल भारत ने कामो 226 हेलीकॉप्टर की डील कैंसिल करी थी। आज खबर आई है कि कामो 31 जो शिप बोर्न हेलीकॉप्टर है उनकी डील भी भारत कैंसिल कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत जो दूसरे गैर जरूरी रक्षा सौदे हैं, गैर जरूरी मतलब जिनकी जरूरत अभी नहीं है, 1-2 साल के बाद होगी, उन सभी को कैंसिल किया जाएगा। उनकी जगह जो भारतीय कंपनियां हैं उन्हें पैसा दिया जाएगा कि आप हथियार बनाइए, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। यानी कि भारत की यहां पर पूरी तैयारी है कि 100%
संपूर्ण तौर पर स्वदेशी हथियार ही अपनाए जाएं। और यकीन मानिए मैं इससे बेहद ही खुश हूं, क्योंकि आप देखिए मेरे 2 साल पुराने वीडियो भी उठाकर मैं हमेशा कहता आया हूं कि हमारा हथियार विदेशी हथियार के मुकाबले भले ही 19 हो, विदेशी हथियार भले ही 20 हो, हमें फिर भी अपना हथियार ही खरीदना चाहिए। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं देता हूं अमेरिका का। अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम है 2, एक का नाम है थार्ड, दूसरे का नाम है पैट्रियोट। ये दोनों ही डिफेंस सिस्टम जो रूस का S-400 सिस्टम है उससे काफी कमजोर है, लेकिन अमेरिका फिर भी अपने पैट्रियोट और थार्ड पर ही भरोसा दिखाता है। बल्कि अमेरिका के पास ऑप्शन है कि वो इजराइल का आयरन डोम खरीद ले, वो इजराइल का जो नया नवेला डेविड स्लिंग्स है जो S-400 की टक्कर का माना जाता है वो खरीद ले। लेकिन नहीं, अमेरिका मना करता है। अमेरिका कहता है कि हम मेहनत करेंगे, पैसा लगाएंगे, लेकिन अपने ही S-400 को उन्नत बनाएंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। और इसीलिए अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। भारत को भी इससे ही सीख लेनी चाहिए। और जो हथियार सौदे रद्द हो रहे हैं ना, इससे भारत में बहुत सारी नौकरियां पैदा होगी, क्योंकि भारत की प्लानिंग है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ही हम 130 अरब डॉलर के हथियार सेना के लिए खरीदेंगे और अपनी सेना को मॉडर्न बनाएंगे। और आप जरा सोचिए 130 अरब डॉलर के हथियार जब भारत में बनेंगे ना, लाखों नौकरियां पैदा होंगी। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, किसी विदेशी हाथ में नहीं पड़ेगा। तो ये भारत का एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से तो। लेकिन आपका सोचना कुछ और हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यही कि जो हथियार की भाई डील हुई है ना कैंसिल, उस पर बताया जा रहा था। और वो हथियार की बात यही कि डिफेंस को भाई मजबूत करने की बात हो रही है। कहीं से भी हथियार ख़रीद रहे हैं तो इसको वो तरजीह दे रहे हैं कि जो हथियार हैं वो भाई अपने ही इस्तेमाल करने चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि अब जो अमेरिका है भाई उनके इतने हथियार नहीं है उससे पावरफुल, लेकिन वो फिर भी वही अपने ही हथियार यूज़ कर रहे हैं। चीज़ है ना कि आप अपनी चीज़ें पैदा करें, ठीक है, उसको इस्तेमाल करें, अपने लोगों पे जो है ना वो मेहनत करें, वो खुद अपनी चीज़ें जो है ना वो बनाएं, ठीक है। ज़रूर हर दफ़ा हर चीज़ जो है ना वो बाहर वाले मुल्क से हम इंपोर्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे बेहतर है कि अपनी चीज़ें बनाएं, जो भी 1-2 दफ़ा उसमें मसला मसाइला हो सकता है उसमें बेहतर हो जाए, तो वो इस पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही ना कि अपने हथियार यूज़ करेंगे, उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो यही कि तभी तो अपनी उनमें खामियों का पता चलेगा। जब खामियों का पता चलेगा वो उसको क्लियर करेंगे, जब क्लियर होंगी तो खुद ब खुद वो पावर में आ जाएंगे। मेरे ये इंडिया पर एक अंदरूनी दबाव है। पहले तो आप ये बोलते थे कि रशिया के भाई हथियार भी बहुत अच्छे हैं, रशिया का जो भी सिस्टम है डिफेंस वाला वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब से वो हादसा हुआ ना वो बिपिन रावत वाला, तब से भाई ये इग्नोर ही कर रहे हैं डील, किसी से नहीं डील कर रहे हैं, क्योंकि इनको अंदरूनी दबाव है कि आप जो भी बनाएं अपना बनाएं, चाहे वो 1 साल में होता है चाहे वो 10 साल में तैयार होता है, लेकिन उस पर हम भरोसा तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हम ऐसे नहीं दबाना चाहते अपने मतलब के जो भी नौजवान है इतनी जाने नहीं जाए, ये इन पर एक अंदरूनी दबाव है। लेकिन ये नहीं, ये है कि यार बेस्ट चीज़ है कि अपनी चीज़ें तैयार की जाएं, ठीक है। अपनी जो चीज़ है वो तसल्ली बख्श होगी, उस सारा कुछ अपने हाथों से तैयार होगा, आपको पता होगा कि भाई ये जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं ये बिल्कुल एक परफेक्ट चीज़ है। तो जब परफेक्ट चीज़ होगी तब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा। लेकिन यह है कि लेने चाहिए हथियार, लेकिन ऐसे ना ले के वो जो भाई एंड टाइम पर आपको जवाब दे, ठीक है ना। होते हैं बेस्ट हैं, इतनी बड़ी टैलेंट मार्केट है इंडिया में। हाँ बिल्कुल ना, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल इस्तेमाल जैसे कर रहे हैं उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मिसाइल बना रहे हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप जो है ना डीलें होनी चाहिए, लेकिन ये जो अपनी चीज़ है वो अपनी होती है, बस इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और इस वक्त जो इंडिया है वो इस चीज़ को ज़्यादा ही तरजीह दे रहा है, इस चीज़ को जो अपने प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा भाई बाय कर रहे हैं और ज़्यादा उसको भी दे रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं कि तरजीह दे रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ओवरऑल हर चीज़ को अगर देखा जाए तो वो बहुत चेंजिंग लेकर आ रहे हैं। ये कि अपने जो अपने देश का पैसा है वो अपने देश में रह जाए, मेक इन इंडिया। अब काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं, काफ़ी भाइयों का यही है, उन्होंने पिक्चर भी लगाई हुई है, वो यही बोलते हैं कि मेक इन इंडिया। हम इंडिया से जो दूसरे भाई प्रोडक्ट हैं वो मेड इन इंडिया बना रहे हैं ना, जो चीज़ें उसको मेड इन इंडिया ही बोलेंगे, जब वो इंडिया में बनेगी तो उसको मेड इन इंडिया ही बोलेंगे, तो वो मेड इन इंडिया। अब जब चाइना से आप ख़रीदते हैं तो उस पर लिखा नहीं होता मेड इन चाइना, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा ख्याल में रखा करो कि अभी आपने देखा नहीं होगा कि मेड इन पाकिस्तान भी किसी चीज़ पर लिखा,
ठीक है ना। वो अच्छा। ऐसी चीज़ों को लिखना है, वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। इंडिया वाले भी ये बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप भी बनाओ अपनी कंट्री में, हर चीज़ बनाओ, कभी वो इस चीज़ को नहीं पीछे छोड़ते। हर चीज पर मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है। हर चीज़ पर नहीं, वो बता रहा हूँ कि जो चीज़ें चाइना से खरीदी आईफोन पर जाती भी हैं लिखा होता है। यार, जो चीज़ें वहाँ से खरीदी वहाँ बनती हैं तो उस पर मेड इन चाइना ही लिखा जाएगा, यहाँ जिस कंट्री में बनती हैं। तो चाइना यही चाइना तो नहीं आईफोन बनाता, वो तो अमेरिका बनाता है, और मोर इनकी भाई लगती है। और यार मोर इनकी लगती है, मेड इन चाइना जिस जो कंट्री उसको ज्यादा सपोर्ट कर रही उसका ही जिक्र अच्छा, होगा ना। ठीक आप एक अलहदा से ना बात बीच में कर दी करो, तो यही बात है ना। तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें भाई अब इंडिया बना रहा है, तो मेड इन इंडिया भाई हम भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा भाई ऐसे ही तरक्की करें। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।